मैंने ये सीन हज़ारों बार देखा है। वेटिंग रूम में, ओपीडी में एक पेशेंट आता है और पहले मुझसे नहीं मिलता, पहले मोबाइल फ़ोन में गूगल से मिलता है और जब मिलता है मुझसे तो 3 बीमारियाँ ऑलरेडी डायग्नोज़ कर चुका है खुद से। आज का सवाल ये नहीं कि गूगल या एआई सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हम उसका सही यूज़ करें या गलत, और इसका जवाब हमारी हेल्थ के लिए लिटरली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। साइबरकॉन्ड्रिया 2001 में ये फॉर्मली टर्म डिस्क्राइब हुई थी, कोई मेड अप वर्ड नहीं है। हमारी लैंग्वेज में हाइपोकॉन्ड्रिया, एक बीमारी के बारे में इतना सोचना कि आपको लगता है वही है, और इंटरनेट से आया वर्ड साइबर, तो मिलके हो गया हाइपोकॉन्ड्रिया और साइबर वर्ल्ड का साइबरकॉन्ड्रिया। एक स्टडी करी गई थी माइक्रोसॉफ्ट की और इसमें पता लगाया गया कि जब पेशेंट अपने सिम्टम को सर्च करता है तो काफी बारी उसकी डायग्नोसिस वर्सन कर जाती है। मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आप ज्यादा डरोगे, और जितना आप ज्यादा डरोगे और उतना आप उसके बारे में पढ़ोगे। और सवाल होता है कि ये सब क्यों होता है। एक सिंपल एल्गोरिथम है इंटरनेट के जो कि स्केरी कंटेंट को प्रमोट करते हैं। आपने क्लिक किया कुछ दैट यू माइट हैव कैंसर और यू जस्ट नीड अ स्लीप, तो इंटरनेट वही दिखाता है जो चीज आपको शायद दिखनी चाहिए, जिसमें ड्रामा ज्यादा और डायग्नोसिस कम होती है। और हमारे एक ब्रेन की एक प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो चीज इजिली माइंड में आती है वो ज्यादा हमें लाइकली लगती है। अगर आप ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स पढ़ोगे और आपको हेडेक होगा तो आपको लगेगा आपको ब्रेन ट्यूमर ही है। जी हाँ, ये कोई साइंस नहीं, एक तरीके से वीकनेस ही समझिए। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जब ये बिहेवियर अनगाइडेड इंटरनेट सर्च में चल जाता है तो खुल जाती है एंग्जाइटी की पूरी फैक्ट्री। चलिए मैं आपको कुछ पैटर्न से पूरी कहानी समझाता हूँ जो मेरे लाइफ के क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं। एक बारी मेरे पास एक 28 साल की फीमेल पेशेंट आई जिन्हें थोड़ी सी थकावट थी, वजन उनका बढ़ रहा था, हेयर लॉस हो रहा था, और उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें डायग्नोसिस आई डिप्रेशन, हाइपोथायराइड, आप भी सोच रहे होंगे, और कैंसर। बाद में मैंने पता किया तो उस पेशेंट को एक्चुअल में पता क्या था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक सिंपल ब्लड टेस्ट मैंने कराया और 200 रुपए की दवाई के अंदर ही अगले 3 महीने में पेशेंट बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक 40 साल का पेशेंट आए, वो चैट जीपीटी यूजर थे और उन्होंने एक एक करके अपने सारे सिम्टम डाले और वो बिल्कुल स्ट्रेस में चले गए क्योंकि उन्होंने बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। मैंने सारा कार्डियक वर्कअप कराया, बिल्कुल नॉर्मल था और कुछ नहीं था, उन्हें सिर्फ एक पैनिक अटैक हुआ था। उसके बाद उन्हें स्ट्रेस हो रहा था। जब स्ट्रेस हो रहा था वो स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे थे, उस सिम्टम्स को और बढ़ रहे थे, उससे और स्ट्रेस हो रहा था और वो कुछ दिन बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ठीक हो गए। कार्डियोलॉजिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। पर कई बारी चीजें सीरियस भी होती जो हम नजरअंदाज करते हैं। मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई जिनकी उम्र 55 साल थी। उन्हें लैट्रिन के रास्ते में ब्लड आता, तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें लिखा गया इनको पाइल्स होगा, पर एक्चुअल में उन्हें था कोलोरेक्टल कैंसर जो कि स्टेज 3 तक पहुंच चुका था। स्टेज 1 में तो मैं मानता हूँ 95% सर्वाइवल है, बट स्टेज 3 पे जाते जाते वो कम हो गया। तो समझ रहे हैं आप, गलती कई बार हम ओवर एस्टिमेट करके करते हैं और कई बार इंटरनेट के ऊपर रिलाई करके अंडर एस्टिमेट करके भी हो सकती है गलती। देखिए मैं आपको या इंटरनेट को इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करूंगा, मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ ट्रैफिक सिग्नल की तरह। पहला एक रेड जोन जिसमें हम डॉक्टर से पहले मिले, इंटरनेट से नहीं। ये सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं जैसे कि चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, एकदम से बहुत तेज हेडेक होना, आपका वेट लॉस हो जाना कुछ टाइम में, पेशाब में लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना या वॉमिटिंग में ब्लड आना, या मुंह टेढ़ा होना, हाथ में वीकनेस, जबान लड़खड़ा रही है, या बहुत तेज बुखार जिसमें शरीर में दाने हैं, गर्दन में दर्द है, और किसी भी छोटे बच्चे में ये अगर आपको सारे सिम्टम मिल रहे हैं या बड़े में, तो प्लीज इसे गूगल ना करें। सीधा डॉक्टर के पास, ओपीडी नहीं तो इमरजेंसी में तो चले ही जाए, क्योंकि इनमें अगर हमने ट्रीटमेंट डिले किया तो हालत बिगड़ सकती है। फिर अगला सिग्नल आता है हमारा येलो जोन, जहां पे हम कह सकते हैं एआई या गूगल फॉर एजुकेशन है, फिर डॉक्टर है। जैसे कि बहुत टाइम से थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं आपको, थकावट के, जॉइंट पेन के, थोड़ा बहुत हेडेक है। यहाँ आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में वो ज्यादा बताएंगे और शायद मेडिकेशन की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा है हमारा ग्रीन जोन, जहाँ पे मुझे लगता है एआई या गूगल को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, जैसे जर्नल एजुकेशन, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न और वैक्सीनेशन, और प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करा सकते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास ये पूरी चीजें नहीं पूछ सकते, पर अब एल्गोरिथम काफी क्लियर हो चुका है। जो इन्फॉर्मेशन इसमें एआई पे या गूगल पे कहीं पे भी आपको मिलता है काफी हद तक ठीक है। अब बात करते हैं कि हम एआई को सही तरीके से कैसे यूज करें, और इसमें मुझे लगता है कि 5 रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम गलती कम करेंगे। जिसमें आता है रूल नंबर 1, आप एआई से डायग्नोसिस मत मांगिए, एजुकेशन मांगिए। देखिए मुझे क्या बीमारी है, ये गलत प्रॉम्प्ट है। सही प्रॉम्प्ट ये है कि मुझे फटीग है, हेयर लॉस है, इसके क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं और मैं अपने डॉक्टर से क्या क्वेश्चन पूछूं। बिल्कुल सही, ये है फ्रेमिंग शिफ्ट। एआई को अपना डॉक्टर नहीं, अपना एक ट्यूटर बनाइए, क्योंकि आप जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं आप 2 से 5 मिनट तक ही होते हैं। आपको क्या पूछना आपको खुद ही याद नहीं आ रहा होता, एआई आपको बता देगा, ये आप पूछ सकते हैं। रूल नंबर 2 याद रखें, एआई के कॉन्फिडेंस पे मत जाओ, साइटेशन मांगो। अगर एआई कुछ सीरियस बोलेगा तो पूछो, इज देयर एविडेंस फॉर दिस, कैन यू गिव मी अ साइटेशन फॉर दिस। अगर एआई हेज करता है और आपको कोई साइटेशन नहीं देता तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है। तो उसके कॉन्फिडेंस पे नहीं, उसके ओवर कॉन्फिडेंस को आपको समझना
होगा। रूल नंबर 3, अपना फुल कंटेक्स्ट दो। अगर आप चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल यूज करते हैं तो अपने आप जब सिम्टम बता रहे हो तो अपना एज, जेंडर, मेडिकल हिस्ट्री, करंट मेडिकेशन सब बताना पड़ेगा। कंटेक्स्ट फ्री प्रॉम्प्ट, कंटेक्स्ट फ्री और पोटेंशियल मिसलीडिंग आंसर भी हो सकता है। रूल नंबर 4, एआई आंसर्स इक्वल रिसर्च स्टार्टिंग पॉइंट, डॉक्टर इक्वल्स द एंड पॉइंट। अब समझिए, एआई जो होता है उससे जानो व्हाट टू आस्क और डॉक्टर से जाने व्हाट टू डू। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में आपके क्लियर होनी चाहिए। और रूल नंबर 5, प्लीज कोई एरा गैरा एआई टूल ना यूज करें, रिलायबल मेडिकल एआई टूल्स को ही प्रेफर करें, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। तो मैं इस पूरी कहानी को एक बार फिर से समराइज करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेड जोन सिम्टम। डॉक्टर या इमरजेंसी, उसके लिए हमें करनी है जीरो गूगलिंग, ठीक है। माइल्ड क्रोनिक सिम्टम जो होते हैं उसमें एआई को एजुकेशन के लिए यूज करें, फिर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जनरल हेल्थ क्यूरियोसिटी के लिए हाँ बिल्कुल सही है, पर उसके ऊपर पूरी रिलायबिलिटी नहीं रखनी, हमेशा एक साइटेशन मांगना है। और याद रखें, इन चीजों को आपस में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपको एआई यूज करके या गूगल यूज करके आपके सिम्टम सर्च करके भी तसल्ली नहीं हो रही, प्लीज आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। और एक पर्सनल बात मैं आपसे करूंगा, मैं जानता हूं कि हम गूगल क्यों करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाने से बहुत बारी कतराते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी होंगे, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, या तो डॉक्टर की फीस ज्यादा है। तो हम रात के 2 बजे उठ के कुछ भी गूगल या एआई करके आइडिया लगा लेते हैं। पर अगले दिन अगर हमारा अपॉइंटमेंट है तो कम से कम एक क्वेश्चनर लेके जाएं जिसमें हम काम की चीज पूछें कि डॉक्टर साहब ये ठीक है, वो सही है, आप बताएं आपको क्या और लगता है। वही सही तरीका है गूगल और एआई को यूज करना बिफोर अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, बट इट कैन नेवर रिप्लेस अ डॉक्टर एट ऑल, बिकॉज वी रीच द एंड पॉइंट, दे जस्ट गिव यू द वे टू द एंड पॉइंट। अगर आपको लगता है इस वीडियो को देख के आपकी साइबर कॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी बढ़ी है और शायद आपको अब थोड़ा सा एआई और गूगल को यूज करने का सही तरीका मिला है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रहें और इन्फॉर्म रहिए, एंक्शस मत रहिए। धन्यवाद।